मही मैं जानी। जब वीर विहीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला का परित्याग कर दे, छोड़ दे मेरी मिथिला को। क्या आप लोग आशा लेकर के आए थे कि महाराज आज महाराज जनक के यहाँ जा रहे हैं, बेटी का स्वयंवर है, बेटी को ब्याह करके ले आएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। तो आप लोग जी आशा लेकर के आए थे, उस आशा का परित्याग कर दो। परित्याग करने के बाद करना क्या है कि ताजा आसे और ये निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह और ताजाहू आसे। अगर आप लोग नहीं जा रहे, एक कार्य शेष रह गया है, उस कार्य को हम अपने मंत्री के द्वारा करवा लेंगे। और वो कार्य कौन सा शेष रह गया है? वो कार्य ये रह गया है, ये सभा करा दो बंद, क्योंकि हो चढ़ गया मिथिलेश की ये रंग हवन का रंग। जला दो पालों को, भगा दो मैं पालों को, जला दो पांडालों को। समाप्त समाप्त। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। क्रोध, जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, और जब अनुचित शब्द बोले गए तो समाज में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें अच्छे नहीं लगे जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र क्रोध के कारण लाल हैं, और होंठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन सोहे। कही न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल शिरु, बोले गिरा प्रमाण। हे प्रभु, भारत भूमंडल के श्रोमणी, सूर्य वंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगियों, समस्त महिपालों, नृपालों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी में संयम ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई प्रण की पूर्ति संभव न कर सका, कोई इस धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित न कर सका। तो राजा जनक ने घोषणा कर दी कि इस धरती पर कोई वीर से, अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, प्रण की पूर्ति करना होना, इस धनुष का 2 खंडों में परिवर्तित न होना, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं। अगर प्रण की पूर्ति नहीं हुई, अगर धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है। आपकी, आपने अपने बंदियों से घोषणा करवाई थी, कान पचाई कहो पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। घोषणा किसको सुनाई गई? महिपालों को। घोषणा किसे सुनाई गई? दिक्पालों को। घोषणा किसे सुनाई गई? राजाओं को। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, जब घोषणा सुनाने का अधिकार महिपालों को है, जब घोषणा सुनाने का अधिकार दिक्पालों को है, जब घोषणा सुनाने का अधिकार राजाओं को है, तो अपमान फिर वीरों का क्यों? या तो वैसा ही हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर बैठने का अधिकार ही ना दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए।
कहते हो धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजन, अरे राजा जनक, ये रत्न गर्भा वीर भाग्य वसुंधरा है। इस भारत भूमि की धरती पर क्षण भर में न जाने कितने वीर जन्म लेते हैं। इसी मात्र भूमि की रक्षा के लिए न जाने कितने वीर अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। अरे उन वीरों से पूछो, उन वीरों से पूछो जो भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, भारत माँ की रक्षा करते हैं। कहते हो धरती पर कोई वीर शेष नहीं। जिस दिन इस पुस्ता पर कोई वीर शेष नहीं रह जाएगा, जानते हो क्या होगा? विदेशी साम्राज्य होगा, हाथों पर हथकड़ियां, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी। पड़े होगे किसी कारागार में, पड़े होगे किसी कारागार में, तब कहोगे वसुधा पर कोई वीर नहीं है। तब तो मुख से स्वाभिमान होगा। स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, कहते हो वसुधा पर कोई वीर नहीं है। अरे राजन, आपका कथोचित कथन अगर यह है कि वसुधा पर कोई वीर नहीं है, तो मेरा मानना यह है यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा? जब परदेसी राजा करे राज, जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटी छोटी, यदि छोटी छोटी नदियां और नाले पाप धोवेंगे, तो उस गंगा माँ का क्या होगा? जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत माँ का क्या होगा? यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो गौ माता का क्या होगा? जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत माँ का क्या होगा? कहते हो वसुधा पर कोई वीर नहीं है। अरे राजन, राजा जनक, जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। सौभाग्य है तुम्हारा, सौभाग्य है तुम्हारा, रघुवंशियों का अंश नहीं। आज मिथिला प्रांगण पर साक्षात रघुवंश मणि उपस्थित है। मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन हैं, निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके, आठ परखे से मन है। वीरता की बात करते हो, जिनके सिर से ऊपर उठकर, जिनके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमगिरी है, सिंधु भी जिनकी गर्जन से रहता सदा स्थिर। इनके दांत, इनके दांत दूध के, लेकिन काट बड़ी तीखी है। ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, पर इनसे बड़ों बड़ों ने बल की विधि सीखी है। इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है, जैसे भूमंडल में चमकता हुआ ज्योतित ध्रुव तारा है। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपालु, उठो, उठ करके इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करके यह सिद्ध कर दो कि जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशी उपस्थित हो, तो कोई क्या कहने का दुस्साहस ना करे। अब चंद को माखे भटमानी। प्रभु, अगर आप ना उठो तो आप आदेश करो। अगर मैं आपका आदेश पा जाऊं तो ये धनुष किसी गणना में नहीं। प्रभु, आपका अगर आदेश पा जाऊं तो करूंगा क्या? कंदों के ब्रह्मांड काचे घाट चिमटारो फोरी सकौ मेरु मूला चिमटोरी। प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, तो प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो, ये पिनाक पुराना नाथ जानी अस आयस हुई। करूंगा क्या प्रभु? कौतुक कौतुक करिए बिलोकी सोई। अरे कमल लाल जिम चढ़ाओ, जो जन सात प्रणाम ले धाओ, तोरो छत्रक दंड जिम ताव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपद पुण्य धरो धनभात, पुण्य धरो धनभात, पुण्य धरो।
एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए। समय पर क्रोध करना भी अच्छा लगता है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपे बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही, अब धरती डोलने लगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जाना कि इतना क्रोध तो अनुचित हो जाएगा। राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। लक्ष्मण इसी सुंदर वीर रस से ओतप्रोत लक्ष्मण जी के अभिनय को देखते हुए श्री देशराज पांचाल जी मुस्कुरा खुर्द वालों की ओर से इसी वीर रस की प्रस्तुति में रात भर कलाकारों का आप उत्साह वर्धन करते आए हैं। एकादश पुष्प मुद्राएं पुनः भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। देशराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देख रहे हो, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं। लाल, अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। जनक को है माँ सम सुने ना, पिता सम जनक को है माँ सम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, पिता सम जनक को है माँ सम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना
बचनों है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रजन हैं। सुने ना किसी के बचनों है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रजन हैं। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। लक्ष्मण जी शांत हो गए। इसी प्रस्तुति में आप हैं पुनः भाई देशराज जी पांचाल। मुस्कुरा खुर्द वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं।